न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। बिल्कुल वही तरीका होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5 का कंसेप्ट सबसे पहले बताऊंगा, फिर इसके बाद यहाँ पर सलूशन भी दूंगा। तो शुरू में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इन तीनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो ताल्लुक़ है अब वो ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ है। अब देखते हैं, ये तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने किए, अब 5 करेंगे, फिर इसके बाद 6 और फिर इसके बाद 7। तो पहले 5 को देखते हैं। देखिए पहले 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखें। एज्यूम दैट ए सैटेलाइट ऑर्बिट्स अर्थ 225 किलोमीटर अबव इट्स सरफेस। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब यह है कि एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट अर्थ सरफेस के ऊपर 225 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और अर्थ का मास भी दिया गया है, अर्थ का रेडियस भी दिया गया है। हमें पता है कि सैटेलाइट का भी मास होता है, अर्थ का भी मास होता है और दो मासेस के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। लेकिन इस केस में फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। जब फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है तो फिर वो फोर्स बिहेव करता है एज ए डिफ्लेक्टिंग फोर्स बिहेव करता है और डिफ्लेक्टिंग फोर्स का काम ये होता है कि वो वेलोसिटी का डायरेक्शन को चेंज करता है। तो फिर जब वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होगा तो फिर इस वजह से वो सैटेलाइट बार बार सर्कुलर पाथ सर्कल के सरकमफ्रेंस पर घूमेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, बॉडी होता है जो अर्थ के अराउंड, अर्थ के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ सर्कुलर के सरकमफ्रेंस पर मोशन कर रहा होता है। अब जब वो मोशन कर रहा होता है तो फिर मोशन के दौरान उसकी स्पीड लाजमन होगी, वेलोसिटी लाजमन होगी, जिसको हम ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो अब हमने यहाँ पर जो मैंने बातें की वो मैं यहाँ पर फिगर के ज़रिए से समझाऊंगा। फिर इसके बाद में इसका सलूशन सिंपल है, फार्मूला है, वो हम फिर यूज़ करेंगे। तो अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले यहाँ पर मैं एक अर्थ को ड्रा करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक अर्थ को ड्रा किया हुआ है। अर्थ के मास हम ME से डिनोट करते हैं और अर्थ के मास होता है 6×10 की ताकत 24 किलोग्राम। ये है अर्थ का सेंटर। अर्थ के सेंटर से सरफेस तक जो फासला होता है जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये कितना है 6.4×10 की ताकत 6 मीटर। इसको हम बोलते हैं अर्थ का सरफेस, जिसके ऊपर हम और आप लोग रह रहे हैं। अर्थ के सरफेस के ऊपर यहाँ पर है, यहाँ पर एक बॉडी है, ये एक सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट इस अर्थ के इर्द गिर्द ऐसा पाथ में मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो जब ये सैटेलाइट यहाँ पर होगा तो इसकी वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल ये होगी। जब ये सैटेलाइट यहाँ पर आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, बहरहाल टेंजेंट टू द सर्कल होगी। बहरहाल ये सैटेलाइट इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है और इस मोशन के दौरान, इस ऑर्बिटल मोशन के दौरान इस सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, इसको हम ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। ये हमने मालूम करना है। और इसी तरह सैटेलाइट का जो सबसे पहले सैटेलाइट का सेंटर से जो फासला होता है, सैटेलाइट का इस सेंटर से अर्थ के सेंटर से जो फासला होता है, यानी इस सैटेलाइट और इस अर्थ के सेंटर के दरमियान जो फासला होता है वो हम R से डिनोट करते हैं। लेकिन सैटेलाइट जो है ये इस अर्थ के सरफेस के ऊपर जो फासला है वो भी दिया गया है, यानी अर्थ के सरफेस से जो फासला, सेंटर के सरफेस से फासला हम R से डिनोट करते हैं। ये इस फासला भी है और ये इस ऑर्बिट की रेडियस भी है। बहरहाल
यहाँ पर हाइट दिया गया है, कितना दिया गया है 225 किलोमीटर, 225 किलोमीटर ये हाइट दिया गया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 225 ज़रब 10 की ताकत किलो की जगह पर 3 लिखे, किलो की जगह पर मैंने यहाँ पर 3 को लिखा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट यहाँ पर है 1 2 और 3, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 2 5 ज़रब 10 की ताकत 3 पहले था, तो इशारा को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया 3 गुना, तो फिर 3 और जमा 3 से 6 आ गया। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा थोड़ा देर बाद मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। अब हमने इस सैटेलाइट की जो 225 किलोमीटर के फासले पर है, इस के ऑर्बिटल स्पीड, इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले ऑर्बिटल स्पीड के लिए फार्मूला, इससे पहले कि मैं फार्मूला को यूज़ करूं, कैपिटल जी की वैल्यू मैंने ऑलरेडी बताया हुआ भी है, लेकिन यहाँ पर बी क्योंकि मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो 6.67 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ऑर्बिटल स्पीड के लिए पहला फार्मूला ये है, ऑर्बिटल स्पीड इज़ इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ और डिवाइडेड बाई आर। ये आर क्या है, ये डिस्टेंस है किस चीज़ के दरमियान, अर्थ के सेंटर और सैटेलाइट इन दोनों के दरमियान फासला है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये इस ऑर्बिट की रेडियस है। तो ये जो है ये आर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा करें कि इस रेडियस ऑफ द अर्थ को भी ले और इस हाइट को भी ले, यानी ये फासला और ये फासला इनको हम जमा करें तो फिर हम ये टोटल फासला मिल जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर, इसको आप लोग सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो आर की जगह पर हम यहाँ पर आर की जगह पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में आर की जगह पर ये पुट करें तो ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय आर की जगह पर रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर वो आ जाएगा। असल में बात यह है कि मैंने इसको क्यों लिखा, मैंने इसको इस वजह से लिखा क्योंकि ये इक्वेशन मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फासला नहीं दिया गया है, बल्कि हाइट दिया गया है, रेडियस दिया गया है, हाइट दिया गया है और रेडियस दिया गया है। तो फिर इस वजह से मैंने ये वाला फार्मूला आर की जगह पर इस वजह से मैंने इसको पुट कर दिया। तो अब इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, बाकी कैलकुलेशन आसान है। तो इक्वेशन नंबर 2 में कैपिटल जी की जगह पर, मास ऑफ द अर्थ की जगह पर, रेडियस ऑफ द अर्थ की जगह पर और हाइट की जगह पर वैल्यूज़ को पुट करें तो ऑर्बिटल स्पीड वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर द रूट। अब कैपिटल जी की जगह पर हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और मास ऑफ द अर्थ की जगह पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसी तरह रेडियस ऑफ द अर्थ की जगह पर हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, फिर प्लस जहाँ पर ज़रब नहीं है प्लस है, फिर इसके बाद फिर हम यहाँ पर हाइट के वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो कैपिटल जी की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पर पुट करें 6.67 ज़रब 10 की ताकत -11 और मास ऑफ द अर्थ की जगह पर 6 ज़रब 10 की ताकत 24 और रेडियस ऑफ द अर्थ की जगह पर यहाँ पर मैंने लिखा भी है 6.4 ज़रब 10 की ताकत और 6 और हाइट की जगह पर यहाँ पर हाइट भी दिया गया है 0.025 ज़रब 10 की ताकत 6। असल में ये जो फासला है, हाइट है, ये मैंने पावर 10 की ताकत 6 के फॉर्म में इस वजह से लिखा ताकि यहाँ पर ये भी 10 की पावर 6 है और ये भी 10 की ताकत 6 है, ताकि यहाँ पर बेस सेम हो जाए और फिर मैं इनको ईजिली जमा करूं। इस वजह से मैंने यहाँ पर इनको इस हाइट को पावर ऑफ 6 की फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया ताकि यहाँ पर मैं इनको जमा करूं। तो इस वजह से मैंने ऐसा किया। तो अब हम बिल्कुल वही तरीका होगा, ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू नंबर को नंबर के साथ लिखें और पावर ऑफ 10 को पावर ऑफ 10 के साथ लिखें। तो लिखे सबसे पहले यानी ये 6.67 ज़रब 6, तो 6.67 को मैंने 6 के साथ लिखा और पावर ऑफ 10, इस पावर ऑफ 10 को मैं इस पावर ऑफ 10 के साथ लिख लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो बेस सेम है, ज़रब में है, तो फिर पावर को हम ऐड करेंगे तो 24 - 11 डिवाइड बाई नीचे भी हम यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं 6.4 को इसके साथ हम जमा कर लेते हैं। तो 6.4 जमा 0.225 इनको हम डायरेक्ट यहाँ पर जमा कर लेते हैं। ज़रब
ज़रब 10 की ताकत 6 और होल अंडर द रूट होल अंडर द रूट। अब जब हम इनको इनके साथ ज़रब कर लेते हैं, यहाँ पर इशारिया है, जब हम इनको ज़रब कर लेते हैं तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। इनसे कितना आता है, इनसे आता है ऑर्बिटल स्पीड, यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड या वेलोसिटी आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर जब हम 6.67 और 6 को ज़रब कर लेते हैं तो इनसे आ जाता है 40.02 आ जाता है डिवाइड बाई। इसी तरह बिल्कुल जब हम 6.4 इनको इनके साथ जमा कर लेते हैं तो फिर इनसे क्या आ जाता है, इनसे आ जाता है 6.62 आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर 10 की ताकत देखिए 24 से जब हम 11 को माइनस कर लेते हैं तो 13 आता है ज़रबा, और नीचे जो है 10 की ताकत 6 अपनी जगह पर लेके होल अंडर द रूट ऑर्बिटल स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू। देखिए अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पर भी 10 की ताकत 6 है, अगर यहाँ पर हम सबसे पहले 10 की ताकत 6 और यहाँ पर 10 की ताकत 6, अगर मैं सबसे पहले ऐसे करूं कि इसको मैं 10 की ताकत 12 तक लाऊं, ताकि फिर मैं इसको मैं ऐसे लिखूं कि 10 की ताकत 2 और इसके यानी 3 इसके ऊपर 2, फिर 2 को स्क्वायर रूट के साथ मैं कट करूं। कैसे यहाँ पर मैं करता हूँ, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं 12 को ले आता हूँ, तो 12 को हम यहाँ पर कैसे लाएंगे, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 400.2। अब क्योंकि हमने पॉइंट को इस साइड पर शिफ्ट किया हुआ है तो पावर माइनस में आ जाता है, क्योंकि 1 गुना तो -1। 13 से जब हम 1 को माइनस कर लेते हैं तो कितना आता है, 12 आ जाता है डिवाइड बाई 6.62 ज़रबा 10 की ताकत 6 अंडर द रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा करेंगे कि 400.2 तकसीम 6.62, जब हम 400.2 तकसीम कर लेते हैं 6.62 पर तो फिर इनसे 7 इनसे आ जाता है 60.45, इनसे क्या आ जाता है 60.45 आ जाता है। और ज़रबा यहाँ पर जो है 12 है और 6 है, तो ये 6 और ये 6 यहाँ पर कैंसल, तो 6 यहाँ पर रह जाएगा अंडर द रूट। अब ये अंडर द रूट इसके ऊपर भी है और ये इसके ऊपर भी है, तो लिख लीजिए पहले अंडर द रूट 60.42 के ऊपर भी है ज़रबा 10 की ताकत 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पर 3 लिखूँ और फिर यहाँ पर 2 लिखूँ, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। लेकिन जब हम 60.45 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो फिर इनसे आ जाता है 7.78 ज़रबा 10 की ताकत। यहाँ पर ये और ये कैंसल, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। इसका पहला जवाब मीटर पर सेकंड में आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो सैटेलाइट जो इतने फासले पर 225 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, ये जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, हरकत कर रहा है, तो इस घूमने के दौरान ऑर्बिटल मोशन के दौरान, सर्कुलर मोशन के दौरान इसकी स्पीड कितनी होगी, 7.78 ज़रब 10 की ताकत 3 मीटर पर सेकंड ही होगी। इसको हम किलोमीटर में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए 10 की ताकत 3 की जगह पर सिर्फ किलो लिखे तो ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू 7.78। 10 की ताकत 3 की जगह पर हम किलो को लिख लेते हैं और मीटर अपनी जगह पर और सेकेंड अपनी जगह पर। इसका मतलब ये है कि ये जो सैटेलाइट जो इस 225 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, ये 7.78 ज़रब 10 की ताकत 3 मीटर पर सेकेंड या 7.78 किलोमीटर पर सेकेंड के साथ घूम रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पहले आप लोग इनको नोट डाउन करें ताकि फिर मैं इनको रब करूँ, साफ करूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 को फिर करूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का बिल्कुल वो भी बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन वो सिर्फ मून के बारे में है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इनको नोट किया होगा। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6।
तो अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 को पहले सर आप लोग देखें। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ मून इज ये भी दिया गया है कि अर्थ सेंटर और मून सेंटर के दरमियान फासला 3.8 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर ये दिया गया है। और इसी तरह अर्थ का मास भी दिया गया है, लेकिन हमने मालूम ये करना है कि जब अर्थ मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमेगा, हरकत करेगा, तो इस मोशन के दौरान, ऑर्बिटल मोशन के दौरान मून की स्पीड कितनी होगी। मून की ऑर्बिटल स्पीड हमने इस क्वेश्चन में मालूम करना है। कहने का मेरा मतलब यह है कि इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये मालूम करना है कि जब मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमेगी, हरकत करेगी, तो फिर इस घूमने के दौरान, हरकत करने के दौरान, ऑर्बिटल मोशन के दौरान, सर्कुलर मोशन के दौरान कितनी स्पीड इसकी हो, कितनी स्पीड के साथ मून अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है, ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले वही तरीका होगा, पहले यहाँ पर मैं फिर उसके बाद जो कैलकुलेशन होगा उसमें सिंपल सी वैल्यूज हमने पुट करने हैं, बाकी आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अर्थ को लूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर अर्थ को लिया हुआ है। अर्थ की मास हमें ऑलरेडी पता है, मास ऑफ अर्थ 6 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम। और अर्थ का जो रेडियस है, सेंटर से सरफेस तक फासला, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ, वो भी ऑलरेडी हमें पता है 6.4 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर। यहाँ पर जो है, यहाँ पर मून है, यहाँ पर मून जो है, जो इस अर्थ के इर्द गिर्द इसी तरह, अर्थ के इर्द गिर्द इसी तरह घूम रही है। तो इस घूमने के दौरान इसकी स्पीड, जिसको हम ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं, तो यहाँ पर इसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी ये हमने मालूम करना है। लेकिन इससे पहले यह है अर्थ का, मून का सेंटर, और ये है अर्थ का सेंटर। तो अर्थ के सेंटर और मून के सेंटर के दरमियान जो फासला होता है, इस फासले को हम आर से डिनोट करता हूँ। इस फासले को मैं आर से डिनोट करता हूँ। आर कहाँ से कहाँ तक फासला है? आर जो है ये इस मून, ये यहाँ पर मैं लिखूँ, ये मून है। मून के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर के दरमियान ये फासला दिया गया है। कितना दिया गया है? ये फासला जो है ये दिया गया है 3.8 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर, इतना फासला दिया गया है। इसके अलावा और क्या दिया गया है? कैपिटल जी भी यहाँ पर मैं पहले लिखूँ। कैपिटल जी भी ऑलरेडी हमें पता है 6.67 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो हमने इस मून की ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी को मालूम करना है कि मून अर्थ के इर्द गिर्द कितनी स्पीड के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ घूम रही है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द मून जो है ये हमने मालूम करना है। बिल्कुल वही तरीका है, फार्मूला इस्तेमाल करें तो ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू कैपिटल जी mass of the earth divided by capital G mass of the earth, कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ, और यहाँ पर मैं लिखूँ डिवाइड बाई डिस्टेंस अंडर द रूट होल स्क्वायर रूट। अब देखिए एक फार्मूला तो ये है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगा। दूसरा फार्मूला ये भी है, इस आर की जगह पर जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया, ये टोटल फासला है। इस फासले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ और इस सैटेलाइट और अर्थ मून और अर्थ के सरफेस के दरमियान फासला, जिसको हम हाइट बोलते हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि हाइट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, हाइट का पता नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर मैं फार्मूला पहले लिखूँ, कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ, आर की जगह पर रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट अंडर द रूट। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि कैपिटल जी भी गिवन है, मास ऑफ द मून भी गिवन है, और इसी तरह फासला जो है वो भी गिवन है। लेकिन ये फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर
ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ तो गिवन है, लेकिन यहाँ पर हाइट नहीं है, तो फिर जब हाइट नहीं है तो फिर इस वजह से ये वाला फार्मूला हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। सो इक्वेशन नंबर 1 को आप लोग इस्तेमाल करें, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करें। तो इस इक्वेशन के मुताबिक ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू डायरेक्ट आप लोग वैल्यूज़ को डायरेक्ट पुट करें। तो कैपिटल जी की जगह पर वैल्यूज़ को पुट करें, तो कैपिटल जी की जगह पर 6.67 × 10 की ताकत -11, और इसी तरह मास ऑफ द अर्थ की जगह पर 6 × 10 की ताकत 24 डिवाइड बाई आर की जगह पर 3.8 3.8 × 10 की ताकत 8। तो यहाँ पर लिखे। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, बिल्कुल वही तरीका है। ऑर्बिटल स्पीड ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये इनके साथ ज़रब करें, तो 6.67 × 6 इनके साथ ज़रब करें। इसी तरह इनको आप लोग सेपरेट लिखे, ज़रब पावर ऑफ 10, यहाँ पर पावर ऑफ 10 सेम है, बेस सेम है, ज़रब में है, तो पावर को आप लोग जमा करें। तो 24 - 11 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा 3.8 ज़रब 10 की ताकत 8 अंडर द रूट। ऑर्बिटल स्पीड वेलोसिटी ऑफ द मून इज इक्वल टू, जब हम इनको इनके साथ ज़रब कर लेते हैं तो फिर इनसे कितना आता है, इनसे आ जाता है 40.2 डिवाइड बाई 3.8 ज़रब, यहाँ पर जब हम 24 से 11 को माइनस कर लेते हैं तो 13 आ जाता है। तो मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ, जब हम इनको ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पर प्लस है, पावर जो है ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -8 और होल अंडर द रूट। तो ऑर्बिटल स्पीड वेलोसिटी ऑफ द मून इज इक्वल टू, अब जब हम 40.02 तकसीम कर लेते हैं 3.8 पर, तो इनसे कितना आता है, इनसे आता है 10.53, तो इनसे आता है 10.53 10.53 मल्टीप्लाइड बाई। अब जब हम 13 से 8 को माइनस कर लेते हैं, तो 13 से जब हम 8 को माइनस कर लेते हैं तो इनसे आता है 5, तो यहाँ पर आप लोग 5 को लिखे अंडर द रूट। तो अब अगर हम ऐसा करें कि ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम 6 को लाए, ये पहले में ये करो, ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है और ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है, दोनों है, तो स्क्वायर रूट में 10.53 पर भी लिखता हूँ, और यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट 10 की ताकत 5 पर भी लिखता हूँ। लेकिन क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये और ये तो कैंसिल नहीं होता, तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले मैं इसका एक और स्टेप, इनसे पहले इस स्टेप से पहले एक और स्टेप मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं 10 की ताकत 6 क्योंकि 5 है तो यहाँ पर मैं 10 की ताकत 6 बनाऊँगा। अब ये हम कैसे बनाएंगे, ये हम बेसिकली ऐसे बनाएंगे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप लोग यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 5 6 3, क्योंकि इसको मैंने इस साइड पर शिफ्ट किया हुआ है तो फिर पावर पॉजिटिव, एक मरतबा किया हुआ है तो +1, ज़रब 10 की ताकत 5 जमा 1 से आता है 6। अब ले ले, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें। तो ऑर्बिटल स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू, जब हम 1.053 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो इनसे कितना आ जाता है, इनसे आ जाता है 1.02 1.02 ज़रब। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर पहले 3 लिखे और फिर इसके बाद 2 लिखे, 2 3 6 वही 6 आ जाता है अंडर द रूट, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ऑर्बिटल स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द मून इज इक्वल टू 1.02 ज़रब 10 की ताकत 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि ये जो मून है ये इस अर्थ के इर्द गिर्द जिस ऑर्बिट में घूम रही है, ये 1.02 ज़रब 10 की ताकत 3 मीटर पर सेकेंड के साथ घूम रही है। यहाँ पर हम 10 की ताकत 3 की जगह पर किलो को भी लिख सकते हैं। तो ऑर्बिटल स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द मून इज इक्वल टू 1.02 10 की ताकत 3 की जगह पर किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड के साथ, इतनी वेलोसिटी के साथ मून अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी क्लियर आ गया होगा। तो अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 7 को कर लेते हैं। तो उम्मीद सबसे पहले आप लोग इनको नोट डाउन करें ताकि फिर मैं रब करूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 भी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इनको नोट डाउन किया होगा। मैं इनको रब करता हूँ। 7वां न्यूमेरिकल जो है अब मैं इनको कर लेता हूँ।
सातवां न्यूमेरिकल जो है सातवें न्यूमेरिकल भी इसका ताल्लुक भी ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ है। तो वही तरीका होगा, सबसे पहले मैं फील कराऊंगा, फिर उसके बाद कैलकुलेशन आप लोग इजीली कर सकते हैं, लेकिन फील ज़रूरी है ताकि आप लोगों को फील आ जाए। फील बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन द हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट्स अर्थ, और अर्थ का मास दिया गया है इतना है और ऑर्बिटल स्पीड भी दिया गया है इतना है। अब ये कहा गया है कि ये जो हबल टेलीस्कोप है ये इस अर्थ सरफेस के कितने फासले पर मौजूद है। तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमने हाइट को मालूम करना है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7 जो है लास्ट न्यूमेरिकल है, तो इसमें हमने हाइट को मालूम करना है। तो पहले मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले मैं यहाँ पर फिगर ड्रा करूँ, उसके बाद कैलकुलेशंस जो है वो हमने मालूम करना, हाइट को हमने मालूम करना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अर्थ दिया गया है। हमें पता है अर्थ की मास ऑलरेडी पता है, अर्थ की मास ME से डिनोट करते हैं 6 × 10 की ताकत और 24 किलोग्राम। अब यहाँ पर अर्थ के सेंटर और सरफेस के दरमियान फासले को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये कितना है 6.4 × 10 की ताकत 6 मीटर। अब यहाँ पर एक सैटेलाइट है, हबल टेलीस्कोप है, जो कि यहाँ पर ये एक सैटेलाइट है, हबल टेलीस्कोप है। ये जो है ये इस अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस अर्थ के इर्द गिर्द जो है घूम रहा है। तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी दिया गया है, ये जब जिस ऑर्बिट में ये घूम रहा है कितनी स्पीड वेलोसिटी के साथ घूम रहा है ये भी दिया गया है। तो ये जो है कितनी स्पीड वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, ये जो है 7.6 × 10 की ताकत 3 मीटर पर सेकंड के साथ ये घूम रहा है। अब हमने ये मालूम करना है कि ये हबल टेलीस्कोप यहाँ पर हबल टेलीस्कोप जो है ये इस अर्थ के सरफेस के साथ कितने फासले पर मौजूद है। यानी मतलब यह है कि ये अर्थ सरफेस और इस हबल टेलीस्कोप के दरमियान कितना फासला है, और इस फासले को हम हाइट से डिनोट करते हैं, 8 से डिनोट करते हैं। यहाँ पर आप लोग एक और बात भी याद रखें, ये जो टोटल फासला है जो सैटेलाइट और अर्थ सेंटर के दरमियान है, इसको हम R से डिनोट करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इस हाइट को मालूम करना है। सबसे पहले कैपिटल G आप लोगों को ऑलरेडी पता है, कैपिटल G बराबर है 6.67 × 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर किलोग्राम स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है, सबसे पहले ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हम यहाँ पर फार्मूला जो है वो हम यहाँ पर हाइट के लिए फार्मूला, सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूँ। ऑर्बिटल स्पीड या वेलोसिटी ये बराबर होता है कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ और डिवाइडेड बाय R डिस्टेंस। लेकिन ये फार्मूला हम R की जगह पर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। देखिए R जो है ये, अगर हम ऐसा करें कि ये रेडियस ऑफ द अर्थ भी और ये हाइट भी, इनको जमा करें तो हमें टोटल फासला मिल जाएगा। यानी इस ऑर्बिट का रेडियस टोटल फासला हमें मिल जाएगा। तो R की जगह पर, तो यहाँ पर मैं लिखूँ इस R की जगह पर, इस R को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ जमा हाइट। तो ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय R की जगह पर स्मॉल r की जगह पर रेडियस ऑफ द अर्थ जमा हाइट को लिखे। तो यहाँ पर ये हाइट है। अब हमने ऐसा करना होगा,
इस हाइट को हमने मालूम करना है। तो इसको हम सबसे पहले रीअरेंज करेंगे, फिर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और फिर कैलकुलेशन को करेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट है, सबसे पहले हम इस हाइट को हम यहाँ से निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, सबसे पहले हम इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे। स्क्वायर रूट को हम स्क्वायर के ज़रिए से ख़त्म किया जाता है। तो लेफ़्ट साइड पर भी आप लोग स्क्वायर ले लें और राइट साइड पर भी स्क्वायर हम लेंगे। तो फिर ये ऐसे आ जाएगा, कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट और यहाँ पर होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसल, तो ऑर्बिटल स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट। अब हम ऐसा करेंगे कि इस ऑर्बिटल स्पीड के स्क्वायर के नीचे यहाँ पर 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। ये जो है आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ जमा हाइट, ये इस ऑर्बिटल स्पीड वेलोसिटी स्क्वायर के साथ ज़रब होगा और कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ 1 के साथ ज़रब होगा। तो ये आ जाएगा रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट, ये इसके साथ ज़रब होगा। तो ऑर्बिटल स्पीड स्क्वायर इज इक्वल टू और 1 इसके साथ ज़रब करें तो कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ जब हम 1 के साथ ज़रब कर लेते हैं तो फिर वही आ जाता है। अब हमने क्योंकि हाइट को मालूम करना है तो इनको यहाँ से हटा दीजिए। तो यहाँ से हम इसको कैसे हटाएंगे कि इस साइड को भी ऑर्बिटल स्पीड स्क्वायर से डिवाइड करें तो फिर ये साइड भी ऑर्बिटल स्पीड स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा रेडियस ऑफ द अर्थ जमा हाइट इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल स्पीड या वेलोसिटी स्क्वायर। अब हमने क्योंकि हाइट को मालूम करना है तो फिर ये जो रेडियस ऑफ द अर्थ है इसको इस इक्वेशन के उधर शिफ्ट करें। तो जब हम इनको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो फिर वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। तो हाइट इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल स्पीड स्क्वायर। इसके ऊपर यहाँ पर अंडर द रूट भी है, यहाँ पर इसके ऊपर, हाँ वो तो कैंसिल हो गया, सॉरी अंडर द रूट तो कैंसिल हो गया है बिल्कुल। माइनस यहाँ पर आ जाएगा रेडियस ऑफ द अर्थ, माइनस क्यों आ गया क्योंकि यहाँ पर प्लस था, मैंने इस रेडियस ऑफ द अर्थ को इक्वेशन के उस साइड पर शिफ्ट किया हुआ है। तो जब हम किसी भी चीज़ को इक्वेशन से प्लस में है दूसरे साइड पर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है शिफ्ट करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, साइन उसका चेंज हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। तो अब बात आसान हो गई, हमने इस इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यूज़ को पुट करने हैं। तो इस इक्वेशन नंबर 3 में अब वैल्यूज़ को पुट करें तो कैपिटल जी की जगह पर मास ऑफ द अर्थ, इसमें वैल्यूज़ को पुट करें तो हाइट इज इक्वल टू कैपिटल जी की जगह पर यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें और मास ऑफ द अर्थ की जगह पर वैल्यूज़ को पुट करें, डिवाइड बाई ऑर्बिटल स्पीड की जगह पर वैल्यूज़ को पुट करें और इसके ऊपर स्क्वायर भी है माइनस रेडियस ऑफ द अर्थ जो कि बराबर है 6.4 ज़रब 10 की ताकत 6। अब कैपिटल जी की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा 6.67 ज़रब 10 की ताकत -11 और मास ऑफ अर्थ की जगह पर 6 ज़रब 10 की ताकत 24 और ऑर्बिटल स्पीड वेलोसिटी जो कि यहाँ पर दिया गया है 7.6 ज़रब 10 की ताकत 3। अब हम ऐसा करेंगे कि इस नंबर को नंबर के साथ और पावर ऑफ 10 को पावर ऑफ 10 के साथ और इसी तरह इस स्क्वायर को इसके ऊपर भी लेंगे और इसके ऊपर भी लेंगे। फिर इनसे जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो लास्ट में जाकर इनसे हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो पहले हाइट बराबर हो जाएगा 6.6, यानी नंबर को नंबर के साथ मैं लिख रहा हूँ तो 6.67 ज़रबे 6 के साथ मैं इसको लिख रहा हूँ और पावर ऑफ 10 तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर 10 है, दोनों 10 है, पावर सेम है। तो जब पावर सेम होगा से ज़रब में होगा तो फिर ऐड हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगे। ज़रब 24 माइनस 11, नीचे जो है स्क्वायर इसके ऊपर भी है तो 7.6 के ऊपर भी स्क्वायर है, ज़रब इस 10 की ताकत 3 के ऊपर भी स्क्वायर है माइनस 6.4 ज़रब 10 की ताकत 6, इसको हम जगह पर लेके तो हाइट इज़ इक्वल टू पहले इनको इनके साथ ज़रब करें। तो जब हम इनको इनके साथ ज़रब कर लेते हैं 6.6 7 ज़रब 6 को जब हम कर लेते हैं तो फिर इनसे आ जाता है 40.02 ज़रब 24 से जब हम 11 को माइनस कर लेते हैं तो इनसे आ जाता है 13। 7.6 का स्क्वायर जब हम लेते हैं तो इनसे आ जाता है 57.76 ज़रब 2
3 और यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 6.4 ज़रब 10 की ताकत 6। अब हम अगले स्टेप में ऐसा करेंगे, इनको इन पर डिवाइड करें। तो जब हम इनको इन पर डिवाइड कर लेते हैं तो डिवीज़न से हमें क्या मिलता है, यानी 40.02 तकसीमा, यानी ये जब हम कर लेते हैं ये जब हम कर लेते हैं 40.02 तकसीम 57.76 जब हम कर लेते हैं तो फिर इनसे आ जाता है 0.693 ज़रब 10 की ताकत। यहाँ पर 13 है, इसको ऊपर ले जाकर तो यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, ऊपर ले जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 6.4 ज़रब 10 की ताकत 6। तो हाइट इज़ इक्वल टू, अब जब हम इनको कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, ये तो वही 6.93 ज़रब 10 की ताकत 13 से जब हम 6 को माइनस कर लेते हैं तो इनसे कितना आता है, इनसे आ जाता है 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस 6.4 ज़रब 10 की ताकत 6। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आप देखें 10 की ताकत 7 और यहाँ पर 10 की ताकत 6, देखिए बेस सेम नहीं है। तो जब बेस सेम नहीं है, यहाँ पर पावर जो है वो सेम नहीं है, तो जब पावर एक्सपोनेंट सेम नहीं है तो फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पहले हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर बेस को हम 10 की ताकत 6 यानी बराबर करेंगे। तो कैसे होगा, अब ऐसे करेंगे कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लीजिए। तो हाइट इज़ इक्वल टू 6.93, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस साइड पर, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो 7 से 1 को माइनस करें तो फिर आ जाएगा 6 माइनस 6.4 ज़रब 10 की ताकत 6। अब देखें यहाँ पर भी 10 की ताकत 6, यहाँ पर भी 10 की ताकत 6 है। तो अब यहाँ पर जो है बेस पावर जो है वो सेम हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी 10 की ताकत 6 और यहाँ पर भी 10 की ताकत 6। पावर को हमने क्यों सेम करवाया, ताकि हम इसको हम माइनस करें। तो अब आप लोग देख भी, तो हाइट इज़ इक्वल टू अब 6.93 से इनको माइनस कर ले। तो अब जब हम तो 6.93 माइनस 6.93 माइनस 6.4 ज़रब 10 की ताकत 6। तो जब हम ये कर लेते हैं तो हाइट इज़ इक्वल टू 6.93 से जब हम इनको माइनस कर लेते हैं तो फिर इनसे कितना आता है, इनसे आता है 0.53 ज़रब 10 की ताकत 6। हाइट है तो इसका यूनिट है मीटर। तो यहाँ पर मैंने मीटर लिखा, इसका ये जवाब भी सही है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन टर्म ऑफ किलोमीटर भी इसको हम लिख सकते हैं। इन टर्म ऑफ किलोमीटर हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो हाइट इज़ इक्वल टू 0.53, पहले 0.53 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर। मीटर में अगर मैं बात करूं तो फिर इतना है। इसको हम किलोमीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो हाइट इज़ इक्वल टू इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट यहाँ पर है, इसको यहाँ पर शिफ्ट करें, 1 2 और फिर इसके बाद 3, तो 530 ज़रब 10 की ताकत 6 माइनस 3। तो 6 माइनस 3 जब हम कर लेते हैं तो फिर इनसे कितना आता है, 3 आता है मीटर। तो ये भी सही है और ये भी। अब हमें पता है कि 10 की ताकत 3 इसको हम किलो बोलते हैं, तो 530 के की जगह 10 की ताकत 3 की जगह पर किलो पुट करें तो ये जवाब भी सही है। यानी ये तीनों वाले जवाब जो है ये सही है। इसका मतलब ये है कि ये जो हबल टेलीस्कोप है जिस ऑर्बिट में ये घूम रहा है, जिसकी ऑर्बिटल स्पीड 7.6 से 10 की ताकत 3 मीटर पर सेकेंड है, तो ये जो हबल टेलीस्कोप है ये इस अर्थ के सरफेस से 530 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, या 530 ज़रब 10 की ताकत 3 मीटर के फासले पर मौजूद है, या 0.53 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर के फासले पर मौजूद है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को न्यूमेरिकल्स सारे के सारे समझ में आ गया होगा। टोटल 7 न्यूमेरिकल्स थे। पहले वीडियो में मैंने पहले 4 न्यूमेरिकल करवाए, फिर ये जो दूसरा वीडियो है इसमें लास्ट 3 न्यूमेरिकल हमने करवाए। तो इसी के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि टोटल 7 थे हमने क्लियर करवाए। पहला न्यूमेरिकल जिसका ताल्लुक ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ था वो भी हमने करवाया। दूसरा, तीसरा, चौथा न्यूमेरिकल जिसका ताल्लुक जी के साथ था, स्मॉल जी के साथ था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ था, फ्री फॉल एक्सेलरेशन के साथ था, वो भी हमने करवा दिया। ये तो पहला जो 4 न्यूमेरिकल थे हमने पहले वीडियो में करवाए। लास्ट जो 3 न्यूमेरिकल थे जिसका ताल्लुक ऑर्बिटल
स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ था वो भी हमने क्लियर करवाए। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट।